हेलो बच्चों, मैं हूँ दीपक सर। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला था आप लोगों को जो बेसिक था जो बता चुके थे। आज हम आप लोगों को इंटीग्रेशन का जो एक्सरसाइज है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए यह एक्सरसाइज जो एग्जाम बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें टकराएगा, है ना। तो आज का जो एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे वह है 7.1 और 7.1 इसी तरह से 7.2, 7.3, 7.4, 5, 6 ऐसे करके लगातार आपको पढ़ाते रहेंगे। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए जो है तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, समझिए पूछ दिया। एग्जाम में निश्चित रूप से जो भी बताएंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन सब डीपली आपको बताते रहेंगे। निश्चित रूप से इस एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना। तो चलिए आप लोग इंटीग्रेशन सीखिए, है ना। तो इंटीग्रेशन में बेसिक फार्मूला आपको बता दिए थे। यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन लिख चुके हैं ना। ये NCERT का एक्सरसाइज कितना है 7.1, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब यहाँ पर देखिए पहला नंबर यहाँ पर कितना दिया sin 2x है। इसको मुझे इंटीग्रेशन करना है, यानी एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग जो है सो पहला का सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए किस तरह से बनाएंगे हमें। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कितना दिया है, हमको इंटीग्रेट करना है। देखो ये इंटीग्रेट का सिंबल है, देखिए इस तरह से ये चिन्ह है। और यहाँ पर कर दीजिए आप लोग क्या sin 2x, और यहाँ पर dx लगेगा ही लगेगा, है ना। जब कभी इंटीग्रेट करेंगे dx लगेगा ही लगेगा। तो आप लोगों को याद है जो फार्मूला आप लोग को बता भी चुके थे, फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए sin x, यहाँ पर dx को रहता ही है। तो sin x का जब इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो माइनस cos x हो जाता है। क्या होता है, अब प्लस में c लग जाता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको बता चुके हैं। अगर यहीं पर क्या होता cos x और dx रहता तो cos x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर है sin x प्लस में c हो जाता है। तो ये फार्मूला आपको पता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है, इसको इस तरह से यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, है ना। यहाँ पर तो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन वाला बात रहेगा यहाँ पर है। फिलहाल यहाँ पर देखिए क्या है sin 2x है। तो sin 2x का जो इंटीग्रेशन है तो फार्मूला देखिए sin x का माइनस cos x है, sin x का क्या है माइनस cos x है। तो यहाँ पर क्या sin 2x है, तो आराम से आप लोग लिख लीजिए माइनस cos, एंगल में 2x है तो यहाँ पे भी एंगल में दे दीजिए 2x है। अब क्या करना है, ये जो देखते हैं कांस्टेंट, ये 2 जो देखते हैं जो x में गुना है, इसी 2 से भागा दे दीजिए। अब प्लस में c लगा दीजिए, हो गया आंसर आपको बन गया। तो ये आपको इजी में बताए थे, ठीक है। ये आपको क्या बताए थे, इजी में बताए थे। अब आपको लॉन्ग में बताते हैं। अब क्या बताएंगे इसको में लॉन्ग में जो है सो बताते हैं। ध्यान से देखिए इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड समझिए। सेकेंड मेथड जो है सो मेथड सेकेंड क्या कहिएगा, इसी को लॉन्ग में बता रहे हैं। मेथड तो सेम ही है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करना है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है sin 2x और dx, एक आपको लॉन्ग में बता देंगे, उसके बाद फिर आपको शॉर्ट में बताना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। आप लोग इतना बनाते रहिएगा। यहाँ पर जो दिया है 2x, इसको आप लोग मान लीजिए t, क्या मान लेंगे t, तो t बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt अपॉन में यहाँ पर लिख लिए dx। अब इसको जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना में 1। अब यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे ये क्या करना है, ध्यान से देखेंगे आप लोग हैं। जो dx को उधर ले जाएंगे, 2 को यहाँ पर ले आएंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपको dt, नीचे में हो जाएगा 2, उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा dx। अब ध्यान से देखिए आप लोग, आराम से ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसको क्या मान लिया हम लोग z, ठीक है। आराम से सॉरी t मान लिए थे इसको, तो यहाँ पर लिख लीजिए sin t इंटू t हो गया, ठीक। dx बराबर यहाँ पर देखिए क्या निकालिए dt अपॉन में 2, क्या निकालिए देखिए यहाँ पर dt अपॉन में 2, क्लियर। ये 2 कांस्टेंट है ना, t कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, डिवाइड में तो 1/2 बाहर में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा sin t इंटू में क्या हो जाएगा dt। ध्यान से देखिए sin x और dx, देखते हैं ना sin x और dx है तो इसका था माइनस cos x। यहाँ पर क्या sin t dt है, sin t dt है, तो आराम से यहाँ पर लिख लीजिए 1/2, देखते हैं ना sin का माइनस cos है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस cos, लेकिन t एंगल में t है तो t रहेगा, ठीक। आप एक स्टेप और आगे बढ़ाइए। t बराबर हम लोग क्या माने थे 2x है, क्या माने थे 2x है। आराम से यहाँ पर लिख लीजिए माइनस cos 2x और नीचे में 2 है तो 2 लगा दीजिए, लास्ट में तो c लिखना ही पड़ेगा, हो गया आंसर। तो ये आपको जो है सो शॉर्ट में बता दिए, इसको लॉन्ग में बता दिए, ठीक है। चलिए आप लोगों को ये जो है सो पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में देखिए। दूसरा नंबर यहाँ पर क्या दिया, ध्यान से देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है cos 3x, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए अभी एक बात को पहले क्लियर कर लीजिए, ये जितना क्वेश्चन लिखे ना सबको इंटीग्रेट करना है ना, यानी कि 5 नंबर तक यहाँ पर इंटीग्रेट का ऐसे चिन्ह करके नहीं दिए हैं, लेकिन 6-7 में ऑलरेडी से इंटीग्रेट का चिन्ह भी है ना। इसीलिए आप ऐसा मत सोचिएगा जो इस समय क्यों नहीं दिए हैं, तो इस समय भी हम लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लगा सकते हैं, लगाना है तो लगा दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट बनाइए आप।
देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। तो यहाँ पर देखिए cos 3x है ना, तो cos 3x है तो आराम से यहाँ पर कितना लिख देंगे, sin 3x। अरे भाई ये एंगल मैच करता है, x है तो x रहेगा, देखते हैं ना, 3x तो 3x रख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर एक बात क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है, देखते हैं तो कॉन्स्टेंट उससे भाग दे देना है, प्लस में सी आपका हो गया आंसर। देखिए आपको तो हम शॉर्टकट मेथड से, देखिए शॉर्टकट मेथड से ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक। ध्यान से देखिए, माइनस cos 2x उसी से भागा है। अब इसी क्वेश्चन को विस्तार से बना दिए हैं, विस्तार से देखिए, विस्तार से इस क्वेश्चन को बना दिए ना, विस्तार से भी बना दिए क्वेश्चन है, लंबा में करके बनाया है, तो वो भी वही आंसर है, माइनस cos 2x बटा में 2 है, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पर इजी में बता दिए हैं, बस फार्मूला बस आपको याद रहना चाहिए। जो फार्मूला आपको फर्स्ट लेक्चर है आप लोग जा करके देख ले, पूरा का पूरा फार्मूला वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, 5-10 फार्मूला और बच गया, धीरे धीरे आपको भी बता ही देंगे हम जो है ना। तो कॉस का लेकिन पता होना चाहिए, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। देखिए यहाँ पर कॉस का यहाँ पर लिख दिए साइन, एंगल में जो होता है सो एंगल में, देखिए कांस्टेंट यहाँ पर 3 है तो उससे भागा दे दो, प्लस में से ये दूसरा का आंसर आ गया, ठीक है। अब जो है सो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है, इसको आप लोग लॉन्ग में बना लीजिएगा, ठीक है ना, सबको तो बता ही दिए। ध्यान दीजिए, ई के पावर यहाँ पर क्या है, 2x इंटू में dx है। अब ध्यान से देखिए, 1-2 फार्मूला है, तीसरा फार्मूला यहाँ से ध्यान से देखिए, EX का जो होता है इंटीग्रेशन वो क्या होता है, EX से होता है, प्लस में क्या लिख देना है यहाँ पर C। यहाँ पर देखिए e के पावर 2x से dx है, इसका लगना इंटीग्रेशन, तो हमको पता है जो ax का इंटीग्रेशन x से होता है, लेकिन यहाँ पर e के पावर 2x है, आराम से यहाँ पर e के पावर 2x लगा दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए कांस्टेंट 2 है, आराम से 2 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस में c लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर, हो गया है ना। आप इसको भी लॉन्ग में बना सकते हैं, जैसे आपको ये लॉन्ग में बता दिए ना, ये वाला देखते हैं, स्टार दे दिए, देखिए स्टार दे दिया, sin 2x dx है, देखते हैं एंगल वाले को हमेशा मानिएगा, एंगल वाले को मानिएगा, बेस वाले को मानिएगा, है ना, रूट के जो अंदर में रहेगा उसको मानिएगा हमेशा जेड में, जैसे t मान लिया था ना, उसी प्रकार इसको अगर हम t बराबर 2x मान लेंगे, यहाँ पर t बराबर 3x मान लेंगे, तो वही आएगा आपको जो है ना। ये आप लोग जो है सो अपने कर लीजिएगा, आपको ईजी में बता रहे यहाँ पर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर यहाँ पर क्या है, ये है इंटीग्रेशन का जो सिंबल है सो दे दीजिए। यहाँ पर कितना है, ax प्लस b, यहाँ पर कितना है होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ईजी में डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल सी बात यहाँ पर है, लेकिन इसके लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, एरो दे करके बता, देखिए x के पावर n और dx है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर n, और फिर उसी से भागा दे देना n प्लस 1, यहाँ पर लगा देना c, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना है, पावर वाला आ गया, क्या आ गया, पावर 2 है ना, देखते हैं यहाँ पर x के पावर n था, x के पावर n प्लस 1, फिर उसी से भागा, यहाँ पर 2 है ना पावर में, तो आराम से यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए ax प्लस b के पावर में क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1, और फिर उसी से भागा दे दीजिए 2 प्लस 1, ठीक। तो आप यहाँ पर ये ध्यान देना है, ax प्लस b के पावर में यहाँ पर 3, लेकिन यहाँ पर दे दीजिए 3, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए x के गुना में यहाँ पर क्या a है, x गुना में यहाँ पर क्या है, आराम से यहाँ पर a लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ax प्लस b के पावर 3, नीचे में क्या हो जाएगा 3। तो ये आपको जो है इजी मेथड में बता दिया है ना। अब इसी को कहिएगा कि सर थोड़ा मुझे लेकिन सी लगाना नहीं छोड़िएगा, हाँ सी लगाना नहीं छोड़िएगा, सी लगाना नहीं छोड़िएगा ना। आप कहेंगे कि सर ये जो 4 नंबर क्वेश्चन इसको थोड़ा विस्तार में बता दीजिए, चलिए इसको विस्तार में भी बताते हैं ना, इजी में तो हो गया ना। ध्यान से देखिए यहाँ पर ax प्लस b यहाँ पर दिया होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx है ना, इसको विस्तार से बना देते हैं। आराम से हम लोग क्या मानेंगे, देखते हैं ना, ये बेस हो गया, पावर है ना, तो आधार ये हो गया x प्लस b, इसी को z मान लीजिए, t भी मान सकते, जो मानना है सो मान लीजिए, जैसे यहाँ पर t माने तो t मान लीजिए, ठीक है। चलिए t मान लीजिए, तो t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है, यहाँ से देखिए ax प्लस b, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt बट्टा में क्या हो जाएगा dx, इसका हो जाएगा a गुना में 1, क्योंकि कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिंगल बचा यहाँ पर a, dt के डिवाइड में हो जाएगा, ये देखते हैं ना क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए dt के नीचे हो जाएगा a, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा dx, ठीक। देखिए आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन तो आना चाहिए, बिना डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा तो उससे काम बनने वाला नहीं है ना। अब ध्यान से देखिए ax प्लस b को हम लोग क्या मान लें t, तो आराम से लिख दें t, ऊपर में 2 है तो 2 लगा दीजिए, dx है तो dx बराबर क्या लाए, dt बट्टा में है, आराम से लिख दीजिए dt बट्टा में, ध्यान से देख लीजिए। अब a कांस्टेंट है, यानी कि देखते हैं dt से जो t मैच करता है, जो dt से जो t मैच करा है उसको रखेंगे, जो नहीं मैच करता उसको बाहर कर दीजिए, तो 1 में a बाहर हो जाएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर इंटू में क्या हो गया dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला मिल जाएगा, x के पावर n dx है, x के पावर n प्लस 1, फिर उसी से भागा है, मतलब जो n प्लस 1 उसी से भागा है, यहाँ पर n की जगह पर 2 है, तो ध्यान से देखते जाइए 1 a, t के पावर यहाँ पर कितना देखिए
2 + 1 और फिर उसी से भागा दे दीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा TQ और 2 हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब T की जगह पर हम लोग क्या माने हैं AX + B, क्या माने हैं AX + B, तो यहाँ पर लिख लीजिए AX + B, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q और नीचे में क्या हो जाएगा 3 है, लास्ट में C लगा दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता दिए। ठीक है, जल्दी से बताएं, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा निश्चित। चलिए अब जो है सो क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, sin 2x - 4e⁻³ और इस तरह से ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पर dx। अब देखिए 2 टर्म है, एगो ये और ये है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में लिख लीजिए, यहाँ पर है sin 2x dx - 4e⁻³ इंटू में dx। इसको इतना बराबर इतना है, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना। तो अभी आपको जस्ट आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना, साइन का फार्मूला क्या होता है माइनस कॉस। तो sin 2x है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे -cos 2x। ठीक, कांस्टेंट यहाँ पर 2 है तो आराम से 2 से भागा दे दो, माइनस फिर 4 बाहर कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट के बाहर तो चला जाएगा, e⁻ यहाँ पर 3x इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, यहाँ पर क्या है -cos 2x बट्टा में यहाँ पर 2 -4 को बाहर। आप देखिए ex का जो है ना e⁻x है, इसका इंटीग्रेशन e⁻x है, यहाँ e⁻3x है, तो इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा e⁻3x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 है, देखते हैं ना, 3 से भागा हो जाएगा, हमेशा कांस्टेंट से भागा होता है ना, यानी कि x के जो गुना वाला होता है ना उससे भागा दे देना है ना, डिफरेंशिएशन में गुना होता है। यहाँ पर लगा दीजिए प्लस से, यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई इसमें देखने में लगता है आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए क्या है, ये यहाँ पर ऑलरेडी से इंटीग्रेशन का चिन्ह भी दिया है, 4e⁻3x + 1, यहाँ पर लगा दीजिए इंटीग्रेशन का चिन्ह। तो 2 है, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग करेंगे तो 4e⁻3x dx, यहाँ पे क्या 1 बचा है तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है, ये 4 कांस्टेंट के बाहर कर दीजिए, यानी dx से जो मैच करता है, dx से देखते हैं e⁻3x से मैच करता है, मैच नहीं करता है तो बाहर कर दीजिए, 4 बाहर हो गया, e⁻3x dx प्लस 1 dx को गुना करेंगे तो dx से हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x होगा। चलिए आगे चलिए, e⁻3x है, देखते हैं ना e⁻x है, उसका इंटीग्रेशन e⁻x से होता है, e⁻3x है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e⁻3x से हो जाएगा, और x के जो मल्टीप्लाइड में जो 3 है उससे डिवाइड कर दीजिए, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस में x तो क्या हो जाएगा बताओ फाइनली 4/3 e⁻3x प्लस में x और प्लस में c, तो लास्ट में लगा ही देना है, ये आपका हो गया आंसर, है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया, ये दिया, ध्यान से देखते जाइए, ये दिया x² 1 माइनस ये x² इंटू में क्या हो जाएगा dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर में ले जाइए, x² को ब्रैकेट के अंदर में ले जाइए। तो जब ये ब्रैकेट के अंदर में ले जाएंगे तो हो जाएगा x² को ये -1/x² से गुना कर दीजिए, तो कट जाएगा तो बचेगा क्या -1 बच जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। देखिए ना, इसको इससे मल्टीप्लाइड कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाइड कीजिए तो -1 बच जाएगा। अब 2 पार्ट है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, देखिए x² इंटू dx माइनस में हो जाएगा, बचेगा क्या 1 इंटू में dx हो जाएगा। अब x² है तो देखिए यहाँ पर x के पावर n है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर n + 1, फिर उसी से भागा जो पावर वाला n + 1 से, 2 है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x के पावर 2 + 1, फिर उसी से भागा 2 + 1, माइनस है तो माइनस बीच में चिन्ह रहेगा। dx को जो इंटीग्रेशन करेंगे तो x होता है, dx को इंटीग्रेशन, ये भी फार्मूला इसको याद रखिएगा, है ना, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए 3 हो जाएगा, यानी कि x के पावर 3 फिर 3 माइनस में x, लास्ट में c तो यहाँ पर लगभग करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देख लीजिए, 8 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या दिया, ध्यान से देखिए, ax² bx प्लस c, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, तो कितना टर्म है, 1 2 3 3 टर्म है, तीनों को अलग अलग कर दीजिए, है ना, अलग अलग कर दीजिए, तो हो जाएगा ax² dx, फिर यहाँ पे क्या लगाना है bx dx, फिर यहाँ पे क्या लगाना है c dx हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या x² dx है, यहाँ पे देखिए b कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या x dx हो जाएगा, और c कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए x² है, अब ये बताए थे ना, देखते हैं यहाँ पर x² का था क्या था, x के पावर 2 + 1 फिर उसी से भागा, यहाँ पर क्या होगा x के पावर क्या हो जाएगा 2 + 1 फिर उसी से भागा, यानी 2 + 1 से भागा, प्लस b, यहाँ पर देखिए x के पावर कुछ नहीं तो इसको मानेंगे 1, तो n की जगह पर क्या हो जाएगा 1,
एन की जगह पर क्या हो जाएगा 1, एक्स के पावर क्या लिखेंगे 1 + 1, लेकिन ये फार्मूला क्या होता है n+1, फिर उसी से n+1 से भागा हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा n+1 प्लस सी, डी एक्स का इंटीग्रेशन करते तो x से हो जाता है। चलिए इस स्टेप को आगे बढ़ाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या a एक्स के पावर 3 भागा में 3, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस में b, यहाँ पर हो जाएगा x², ठीक है ना, 1 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से भागा, अब प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर सी एक्स है ना। इसी को सजा करके लिख सकते हैं, कैसे सजा के लिखेंगे देखिए यहाँ पर है x³ बट्टा में 3 प्लस में bx² बट्टा में 2 प्लस में cx प्लस में लास्ट में तो c हो गया, कहता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है। तो ये आपका हो गया आंसर है ना। तो आप लोगों को आज जो है सो क्वेश्चन 8 तक कवर किए हैं और 8 से जो है 9 से प्रारंभ करेंगे और आगे जो है सो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोगों से ये मेरा यह रिक्वेस्ट रहेगा जो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। निश्चित रूप से इससे एग्जाम में जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग जो है लगातार इसको स्टडी करते रहिए। हम अपना टारगेट किए हुए हैं जो आप लोगों को पूरा का पूरा जो है एक्सरसाइज बताएंगे, इसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।